स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello everyone. So we have today Akansha AIR 454 UPSC CSE 2025 final result. Welcome to the discussion, Akansha. Thank you, sir. Thanks for giving time since you are already having plans to prepare and give this attempt. All the best for that. लेकिन जो रैंक आपने लाई है वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस छोटे से इंटरेक्शन का पर्पस है कि आपकी लाइफ यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी और कितने सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके लिए यूनिक हैं, शायद वही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी शेयरिंग्स करेंगी तो आई होप मैनी ऑफ देम वुड गेट सम सॉल्यूशंस, सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर फाइनली जो सक्सेस तक का सफ़र है उसमें जो नुआंसेस हैं, जो बारीकियां हैं, जो कई बार स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, तो हमें उन बारीकियों पर भी यहाँ पर बात करनी है। तो स्टार्टिंग विद यू, तो अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे आप, कहाँ से आपने अपनी तैयारी के बारे में सोचा, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था, स्कूल, ग्रेड, एवरीथिंग। सर मैंने स्कूलिंग DPS पटना से की थी और शुरुआत में आई वॉज़ नॉट वेरी श्योर कि कौन सा स्ट्रीम लेना है और कौन सी जॉब लेनी है, बट ओवर टाइम आई डिसाइडेड कि लॉ वुड बी बेटर फॉर मी। तो 11th के एंड पे फिर मैंने क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर क्लैट दिया, फिर उसमें NLU में हो गया, फिर आई स्टार्टेड परस्यूइंग BA LLB। फिर वहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस थे, दस कॉर्पोरेट, दस लिटिगेशन, जज बनना, या UPSC इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन क्योंकि थोड़ा ओवरलैप भी रहता है। बट टुवर्ड्स माई फाइनल ईयर आई थिंक आई डिसाइडेड, और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑनर्स भी था, तो उसमें भी मुझे पढ़ के लगता था कि हाँ ये तो यही सही है, पब्लिक सर्विस इज़ ग्रेट। तो फिर इसी वहीं से फिर मन बना मेरा कि मैं UPSC की प्रिपरेशन करती हूँ। आई डेंट इवन सिट फॉर एनी कैंपस प्लेसमेंट और सच, जबकि मेरी कॉलेज में भी रैंक 8 थी ओवरऑल। तो बट आई वॉज़ वेरी डिटर्मिन्ड कि मुझे UPSC ही करना है, तो फिर वहाँ से मन बन गया था। बट उसी टाइम पे फिर कोविड आ गया था, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी, तब तक ऑनलाइन एजुकेशन इतनी स्टार्ट नहीं हुई थी। देन एक्चुअली 2021 में आई स्टॉप प्रिपेयरिंग क्योंकि 2 अटेम्प्ट दे दिया था मैंने और इतना बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, 2 टाइम आई हैड ऑल्सो थॉट कि दे लेंगे। बट जब फिर व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स तो इतनी कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिल रही थी। आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस वन कंपनी, वो भी UPSC प्रेप की थी। बट फिर मेरे को बाद में लग रहा था कि मुझे रिग्रेट रह जाएगा फॉर ऑलवेज, कि हो सकता है कि और अच्छा करके देते तो निकल ही जाता। तो फिर 2023 में आई स्टार्टेड अगेन। उस अटेम्प्ट में आई थिंक प्रीलिम्स का कट ऑफ वाज 75 एंड आई गॉट 85, बट मेरा नहीं हुआ CSAT की वजह से, वो कुछ मार्क्स से रह गया था क्वालिफिकेशन। उस टाइम पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि बहुत मेहनत की थी, बिकॉज प्रीलिम्स वाज वन स्टेज जहाँ मैं बहुत फंस रही थी शुरुआत से, और इसलिए मैंने GS पेपर 1 के लिए बहुत तैयारी की थी, कैसा भी पेपर आए मेरा तो निकल जाना चाहिए। बट फिर CSAT पर उतना ध्यान नहीं दिया था, CSAT बहुत टफ आया था उससे। फिर 2024 में प्री निकला, फिर मेंस रह गया थोड़े मार्क्स से, फिर 2025 में फाइनली। एक चीज़ आपने बताई प्लान B, तो आप प्लान B की तरफ गए भी, फिर आपने सोचा कि नहीं, आई हैव टू कम बैक। ये डिसीजन बड़ा टफ होता है। आपको क्या लगता है, मतलब स्टूडेंट्स को प्लान B रखना चाहिए व्हेन दे आर इन दिस प्रिपरेशन? बिकॉज मैराथन है, मतलब अगर आप सोचते हैं सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में तो 2 साल तो रखने ही हैं, लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर क्लियरिंग दिस एग्जाम देखें तो 60% के आसपास वो हैं जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स देकर ही सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? सर मेरी जर्नी से तो मुझे यही लगता है कि देयर शुड बी अ क्रेडिबल प्लान B। गिव योरसेल्फ अ फ्यू अटेम्प्ट्स कि इतना दे लेते हैं, उसके बाद फिर जॉब के साथ देंगे। मेरे लिए इट बिकेम डिफिकल्ट बिकॉज लिटिगेशन एंटर करना एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर इज़ वेरी, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो आई थॉट कि अगर स्ट्रगल करना ही है तो जहाँ पे मैंने इतने साल दे दिए वहीं करके देख लेते हैं, हो सकता है हो जाए। बट फॉर अदर्स आई थिंक वन थिंग यू शुड बी श्योर अबाउट कि आपको एक अच्छी ग्रेजुएशन, समथिंग दैट इज़ इन डिमांड, सम एजुकेशन, ताकि आपके पास फॉल बैक करने के लिए कुछ हो। तो आई ऑलवेज थॉट कि अगर कुछ नहीं हुआ तो लिटिगेशन कर लेंगे, चलो ठीक है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसकी तो आदत पड़ ही चुकी है। तो दैट वाज माय प्लान B। आई एम ग्लैड कि मुझे करना नहीं पड़ा। सो यही एडवाइस रहेगी आपके लिए कि ग्रेजुएशन अच्छे से कीजिए,
क्योंकि आपकी लाइफ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर जो आप मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत से कुछ ऐसा आप सीख लेंगे जो आपको सक्सेसफुल करेगा, बट वो ऑनेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मेहनत करने की जो क्षमता आप में डेवलप हो जाएगी ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ही करेगा। और प्लान बी का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा ठीक है इससे मैं थोड़ा लाइटली लेने लगूंगा या लेने लगूंगी अपनी प्रिपरेशन। इसका मतलब ये भी होता है कि आई एम मोर कॉन्फिडेंट नाउ कि ठीक है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मेरे नीचे का सरफेस जो है होलो है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो बच्चे ऐसे हैं जो मान लीजिए टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से आ रहे हैं, कितने सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो हर साल क्लियर करते हैं, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, उनके पास गाइडेंस नहीं थी कि यार हमारे पास ग्रेजुएशन में हम अच्छी जगह से कर लें, मतलब एक्सपोजर मिल जाए अच्छा, मेन पॉइंट वो है। तो वो क्या करें, क्योंकि यहाँ पर आप दिल्ली में देखते हो कितने सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन फॉर नेम से एडमिशन ले लिया एंड नाउ दे हैव गिवन देयर लाइफ एंड दैट्स अ बिग थिंग। लेकिन आपको नहीं लगता कई सारी जो स्किल्स हैं जो कि आपको काम करने से आती हैं, किसी भी कंपनी में काम करो या गवर्नमेंट में काम करो, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं। उनको लगता है कि साथ वाले लोग तो सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, सेट होते जा रहे हैं, हम नहीं हो पा रहे हैं। आपने अपने फेलो एस्पिरेंट्स की ऐसी कोई जर्नी देखी या आपका क्या ओपिनियन है इस पर? हाँ सर, ऐसा होता ही है। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने हिंदी लिटरेचर या ऐसे में फिर ग्रेजुएशन कर ली और फिर एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, तो नाउ दे डोंट नो कि अब क्या करें। बहुत ऑप्शंस नहीं रह जाते। इसीलिए पीपल हु हैव कम टू मी आफ्टर दिस एग्ज़ाम ऑल्सो, जो स्कूल में ही है, मैंने उनको बोला है पहले ग्रेजुएशन पे ध्यान दो, मेक श्योर यू डू इट फ्रॉम अ गुड कॉलेज इन अ गुड डिग्री, उसके बाद देखना। बट थोड़ा स्ट्रेस बढ़ने लगता है वंस यू स्टार्ट गिविंग अटेम्प्ट्स और नहीं निकलता है, तो द गुड एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग यू कैन फॉल बैक ऑन। और जो स्किल्स आपने डेवलप किए थ्रू दिस प्रेपरेशन ऑल्सो, आई थिंक इफ़ वी लुक एट अ बिगर पिक्चर, तो जॉब हो गवर्नमेंट, प्राइवेट या प्रेपरेशन, देर आर सम बेसिक स्किल्स जो आपको ये जर्नी सिखाएगी, जो इट डजेंट मैटर आप किसी इंस्टीट्यूशन से सीख रहे हो या खुद से सीख। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, शोइंग अप, पेशेंस, परसिवियरेंस, ये स्किल्स आप अगर डेवलप कर लोगे तो यू विल डू वेल ऑन इट। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद जब मेंस वाली जर्नी आती है, तो आपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन प्रीलिम्स से पहले ही कर ली थी या प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपने फर्स्ट मेंस जब आपने दिया था तब की थी? सर इनिशियली पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने इतनी नहीं की थी ऑप्शनल की प्रिपरेशन, बट व्हेन आई टुक दैट ब्रेक फ्रॉम 2021 टू 2023, तो उसमें मैंने 2022 में कर ली थी अच्छे से ऑप्शनल की प्रिपरेशन। और उसके बाद बाकी जो टाइम होता है प्री से मेंस के बीच में, उसमें मैं बस आंसर राइटिंग करती थी। ओके। और ये PSR ऑप्शनल बैच जो आपने ज्वाइन किया था, उसके बारे में कैसे पता लगा था, कहाँ से? आई थिंक वीडियोस देखे थे मैंने यूट्यूब पे ठीक है। आपके उसके, और थोड़ा बहुत मटेरियल भी मैंने देखा था जो ऑनलाइन अवेलेबल था, तो वहाँ से ही मैंने डिसाइड क्लियर किया था। तो पहले आपने PSR फाउंडेशन बैच से कोर्स कंप्लीट किया और उसके बाद फिर रिवीजन का प्लान कैसे रखा आपने? रिवीजन, आंसर राइटिंग पोस्ट कंप्लीटिंग योर सिलेबस इन माय बैच, वो कैसे किया? सर इसकी ट्रिक भी आपने ही दी थी। यू सेड कि वंस यू गो थ्रू अ चैप्टर, तो राइट एवरी कीवर्ड ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, उसको मैं पीछे चिपका लेती थी कि वो क्विक रिविजन में काम आएगा और मेरे लिए भी मेंटल मैप्स बन जाएंगे कि कहाँ से क्या क्या करना है। तो यही करती थी मैं, 2 बार एक चैप्टर पढ़ती थी, फिर एक पोस्ट-इट नोट पे मैं सारे कीवर्ड्स लिख लेती थी, उसको पीछे चिपका देती थी, फिर बस रैपिड रिविजन वैसे ही करती थी। यही ट्रिक है, क्वेश्चन थीम्स एंड कीवर्ड्स। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने कितनी की, इसका कोई आइडिया? सर मोस्टली तो मैंने क्लास में ही की थी, जो आप क्वेश्चन लाइव हम कराते थे। जो लाइव करते थे, उसमें विद इन टाइम लिमिट लिखना। और उसके अलावा मैंने PYQ बहुत प्रैक्टिस किया था इस बार, बिकॉज PSIR आई थिंक ऑप्शनल्स में बहुत थीम रिपीट होती है। देयर इज अ चैप्टर, उसके 3-4 ही थीम्स है, क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो जाती है, डिमांड चेंज नहीं होती। तो मैंने बहुत PYQ हर साल तक, आई थिंक 2014 तक मैंने सारे प्रैक्टिस किया था इस बार। लास्ट ईयर देयर वाज वन स्टूडेंट, सो शी चेंज्ड हर ऑप्शनल एंड शी केम टू मी अराउंड दिसंबर। तो मैंने केवल यही बात कही कि अब आपके पास टाइम नहीं है, दैट यू नीड टू गो टू फाउंडेशन। बट ठीक है, जो दूसरा उनका ऑप्शनल था वो ह्यूमैनिटीज़ का था। शी ओनली डिड PYQs, लेकिन PYQs को उसने ना शेक बना के पी लिया था ऐसा। ठीक है, थीम वाइज उसके टिप्स पे था कि यार ये इंट्रोडक्शन, ये बॉडी, ये कंक्लूजन, ओवरऑल आइडिया, एंड शी गॉट 267। सो दैट्स अ गुड स्कोर विद इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम। तो यस, PYQs पे ध्यान दीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, वो स्कोर को बूस्ट करेगा।
अच्छा, PSR ऑप्शनल में एक मिथ स्टूडेंट के सामने आता है कि यार ह्यूमंगस सिलेबस, मतलब काफ़ी बड़ा सिलेबस है। सिलेबस, हर एक ऑप्शन का सिलेबस अलग अलग तरीके से गॉज होना चाहिए। जैसे PSR में थिंकर्स में अगर कोई पार्ट है तो वो आइडियोलॉजीज़ में ओवरलैप होता है। मतलब एक यू कैन से, अगर आप रिवीजन करने लगें और उसको कंप्रेस कर लें तो आप कम टाइम में कर पाएंगे। मार्क्स जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है उसको एक A4 साइज पेपर पे बनाओ और कर लो। सो लेकिन ये चीज़ क्या शुरुआत में बच्चे कर पाते हैं या विद टाइम आती है, और आपने इसको कैसे किया? मैंने पॉलिटिकल साइंस कॉलेज में भी पढ़ा था क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स था। तो आई थिंक PSIR में आई प्रिपेयर्ड अ ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स, जैसे जो लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, और वो थीम्स रिपीट होती रहती है। वही जो थ्योरी है वो चेंज नहीं होती है। पेपर 1 या पेपर 2 में वही यूज़ होता रहता है बार बार। बिल्कुल। तो शुरुआत में तो ये समझ में नहीं आता था, बट विद ओवर टाइम जब आप 2-3 बार पढ़ते हो तो आपको लगता है कि अरे ये चीज़ तो मैंने पढ़ी हुई है पहले। तो फिर मैंने एक ग्लॉसरी बनाई कि आई शुड नो ईच एंड एवरी टर्म जो इस सिलेबस से आ रहा है, जैसे मार्क्सिज्म और ये सब, और उसके बाद फिर वो तो यूज़ होता ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है और बड़ा सही है कि जैसे कोई लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में आप कितने प्रोफिशिएंट हैं ये इस बात से भी पता लगता है कि आपको कितने वर्ड्स आते हैं। तो अगर आप वर्ड्स की ग्लॉसरी बना लें तो मतलब आगे की जो PSR की लैंग्वेज है वो सही में आपका लैंग्वेज बन जाएगी ऑप्शनल। फिर वो एक सब्जेक्ट नहीं रहेगा, एक बड़ा हैसल नहीं रहेगा। दैट्स गुड। प्रीलिम्स आपने कहा एक बहुत बड़ा हर्डल रहा, तो प्रीलिम्स को कैसे फिर इस बार आपने अच्छा किया? वैसे तो लास्ट टाइम भी अच्छा कर ही लिया था आपने, तो GS को कैसे क्रैक किया? GS में आई थिंक पहले मैं बहुत सोर्सेज पे जा रही थी और मैंने करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की थी। उसमें बहुत टाइम चला गया और स्टैटिक में भी मुझे लगता है कि मैंने बेसिक्स पे बहुत फोकस नहीं किया। जबकि ज़रूरत ये थी कि यू जस्ट नीड टू बिल्ड अ फाउंडेशन जिसके ऊपर आप सारे क्वेश्चंस आंसर कर सको। बस वो सारे बेसिक्स अगर आपको अच्छे से पता है तो मैंने स्टैटिक पे बहुत फोकस किया। ज्योग्राफी मेरा एक वीक पॉइंट था पहले, उसको मैंने बहुत पढ़ा, मैंने वीडियोस देखे। मुझे इतना था कि मुझे सब कुछ बेसिक आना चाहिए ज्योग्राफी के बारे में, उसके बाद जैसा भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा, ऐसा ही होता है। तो मैंने स्टैटिक पे बहुत ध्यान दिया था, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब जो है, और हिस्ट्री स्पेशली। आई थिंक आई मेड अ लॉट ऑफ टेबल्स जो रिविजन के काम आए, बिकॉज जैसे अपराइजिंग्स और ये सब है, ये बहुत ज़्यादा अगर आप पैराग्राफ वाइज रखोगे, तो मैंने इन सबको कंसोलिडेट किया था 15-20 टेबल्स में कि ये क्विक रिविजन के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में आपको उसको रोट लर्निंग ही करनी पड़ेगी, आपको याद करना पड़ेगा सब कुछ। बट बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑलरेडी स्ट्रांग था तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, और इकोनॉमिक्स। तो इन सब पे मैंने बहुत फाउंडेशन पे काम किया। 6 to 12 की NCERT वीडियोस, जितना भी मैं बेसिक जान सकती थी। उसके बाद जब स्टैटिक स्ट्रांग हो गया तो आई थिंक करंट अफेयर्स जितना मैं न्यूज़ में पढ़ती थी और एक सोर्स ही रखती थी, मैं उसी से रिवाइज करती। दैट्स द गुड वे। मतलब लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे उनको लगता है कि एक न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएंगे। पूरे साल में कई सारे रजिस्टर बढ़ जाते हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं, बट वो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाता, वो मल्टीपल टाइम रिवाइज ही नहीं हो पाता। और अगर आपको ऑफिसर बनना है, उन एस्पिरेंट्स के लिए कह रहा हूँ, आप तो बन ही गए आप तो अल्टीमेटली जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि वेदर यू विल बी एबल टू रिवाइज इट और नॉट। अगर आपके पास एक भी पेज ऐसा है जिसको आपको लगता है कि मैं रिवाइज नहीं करूँगा या करूँगी, तो फिर वो क्यों है आपके पास? वो नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से कंसाइज करो, इंटरलिंक करो, बेसिक्स पे फोकस करो, काम यही है। बट ये है कि कई बार कहते हैं ना कि साइकिल चलाना हम वीडियो में नहीं सीख सकते, खुद उतरना पड़ेगा। तो ये गलतियाँ कीजिए, लेकिन बी विजिलेंट अबाउट द व्यूज़, स्ट्रगल, सॉल्यूशंस विच आर गिविंग यू, लाइक आकांक्षा इज गिविंग यू। ऐसे एक पेन पॉइंट रहता है काफ़ी स्टूडेंट्स का, मतलब जो बहुत अच्छे ऐसे भी लिखते हैं, उनके 67 मार्क्स, और इस वजह से मतलब दिक्कत हो गई। आपको क्या लगता है ऐसे में व्हाट नीड्स टू बी डन? मैंने जब 2024 में दिया था तो मुझे ऐसे में 94 आए थे। इस बार आई गॉट 115। और मेरा पॉइंट ये था कि मैं इस बार जो चेंज हुआ, मैं ऐसे लिखने के पहले मैंने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया था क्वेश्चन पेपर में कि कौन कौन से डायमेंशंस मुझे कवर करने हैं। एंड फर्स्ट ऐसे आई चोज ऑल्सो जिसमें मैंने थोड़ा IR के फोकस से लिखा था, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रांग था। मैंने
तो यू हैव टू चूज अ टॉपिक जिसमें आपके पास इनफ कंटेंट हो और इनफ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो, एक अच्छे एग्जाम्पल्स हो। सारे पैराग्राफ में आई यूज्ड एग्जाम्पल्स, आई केप्ट रीइंफोर्सिंग जो टॉपिक है ऐसे का अपने हर पॉइंट से। और फिर आई लेफ्ट वन पेज ऑल्सो टू काउंटर दैट, टू शो अ डिफरेंट ओपिनियन ऑल्सो फ्रॉम व्हाट द टॉपिक इज सेइंग। I think one topic that I chose was that history teaches us the best lessons or something like that. ऐसे कुछ था, तो मैंने फिर वर्ल्ड वॉर्स के थ्रू, इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू, बट देन समटाइम्स आई ऑल्सो शोड दैट मे बी हिस्ट्री इज नॉट द बेस्ट टीचर, यू हैव टू ऑल्सो बी फ्यूचर फेसिंग टू लर्न द बेस्ट लेसन। तो ये पहले स्ट्रक्चर आपको, यू नीड टू लर्न हाउ टू मेक दिस बैकबोन ऑफ योर ऐसे, कि क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होने, कौन सा एग्जाम्पल जाएगा। ये मैंने 15-20 मिनट एग्जाम में ही रखा था कि वो ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आई न्यू कि एक बार वो बन जाएगा तो ऐसे तो तुरंत लिख लेंगे। तो उससे बहुत डिफरेंस आया। और प्लस टॉपिक सिलेक्शन में भी आई मेड श्योर कि मेरे पास जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी ऑप्शनल से या इनसे नॉलेज है मुझे, वो मैं वो सारी यूज़ कर पाऊँ अपने ऐसे में। ऐसे के लिए मुझे लग रहा है कि अलग से कई बच्चे, एक टाइम ऐसा होता था कि ऐसे की ना बुक्स आती थी और सोचते थे कि इन ऐसेज को कर लो और वहाँ लग ही जाएगा ऐसे। बट यूपीएससी ने बहुत अच्छा किया कि ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपकी डेप्थ दिख जाएगी। डेप्थ मीन्स काइंड ऑफ डायमेंशन दैट यू हैव। आप बच्चों को जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको तय तक पढ़ना चाहिए, उसमें से पॉइंटर्स निकालने चाहिए और रिवाइज करना चाहिए, तब वो आपकी बेस नॉलेज बन जाएगी। फिर वो ऐसे लिखना, इंटरलिंकेज करना, देन इट विल बिकम केक वॉक। तो यही आई थिंक आपने किया। काउंटर में भी आपके पास काफ़ी पॉइंट थे हिस्ट्री पे, मतलब पीएसआर से, मतलब पीएसआईआर से, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से, मोस्टली पॉलिटी से, बहुत सारे पॉइंट्स थे। देयर आर, आई थिंक दिस इज एन एरिया जहाँ पे न्यूज़पेपर काम में आ जाता है। मैं नोट्स नहीं बनाती थी न्यूज़पेपर कैसे, बट कुछ कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, एंड एट दैट टाइम वो आ भी जाता है वो पॉइंट दिमाग में कि इसके बारे में एक स्टोरी पढ़ी है, सम जस्ट रैंडम स्टोरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो वो भी मैंने बहुत यूज़ किया था। अगर आप नोट्स भी ना बनाए लेकिन आपको पता है कि एडिटोरियल बहुत अच्छा लगा, तो इसमें से 4 से 5 पॉइंट को एक्टिव रिकॉल करते रहें बीच बीच में, कि जस्ट मेक श्योर कि वेन एवर दिस टॉपिक इज गोइंग टू कम, आई एम गोइंग टू गो बैक टू द पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट्स विच वर गुड इन दैट एडिटोरियल। तो वो आपके मेंटल मैप्स बन जाते हैं, फिर उसको साइड में छोटा सा लिख लो उन्हीं स्टैटिक नोट्स में, दैट इज गोइंग टू एड वैल्यू। देन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा तो नहीं गया था, बिकॉज इट बिकेम वेरी फैक्चुअल अबाउट माई लीगल बैकग्राउंड, और जो टर्म्स यूज़ भी हो रहे थे लीगल बैकग्राउंड से वो बहुत कॉमन टर्म्स नहीं थे, जैसे जनरली लोग लीगल के लिए बेस्ट फेमस जजमेंट्स पढ़ लेते हैं और ये सब, ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया था। तो देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई सेड आई डोंट नो, आई विल हैव टू रीड मोर अबाउट इट, बट फिर भी अच्छा गया। आई थिंक कुड हैव गॉन वर्स मे बी, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड, जब मैं मॉक्स दे रही थी, बिकॉज मॉक्स बहुत अच्छे जा रहे थे, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 190-200, बट आई गॉट 179। अच्छा, जीएस पेपर 2 में लास्ट टाइम जो पेपर आया 25 का, 3 क्वेश्चंस के अलावा बाकी क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था, एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। एक बच्चों के अंदर ये डाउट होता है कि वेदर इफ़ यू आर फ्रॉम पीएसआई फॉर एग्जांपल, तो वी शुड यूज थियरी और दोज काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड पर्सपेक्टिव्स दैट वी कवर्ड इन पीएसआर। क्या आपने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करा जीएस पेपर 2 में? थोड़ा बहुत हाँ सर, कहीं कहीं पे जहाँ जितना टाइम ने अलाउ किया। और एक्चुअली यू गो इनटू दीज 2 पेपर्स, आई वेंट इनटू इट विद डिफरेंट माइंडसेट। पीएसआईआर में एक डिफरेंट माइंडसेट था ऑप्शन का, जीएस2 में डिफरेंट था थोड़ा, जिस टाइप का कंटेंट कवर किया उसके लिए। और बहुत नॉलेज मैंने अपनी जो ऑलरेडी, बिकॉज मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑनर्स से थी, तो वो भी बहुत यूज़ किया, और इसलिए आई थिंक जीएस2 में अच्छे मार्क्स भी आए। बट आई यूज लिबरलिज्म, और जहाँ पे भी लग रहा था अगर मैं पूरा सेंटेंस नहीं भी लिख पाती थी तो मैं बस ब्रैकेट में लिख देती थी। अगर उस थ्योरी से मैंने आइडिया उसके बेसिस पे लिखा है तो मैं बस ब्रैकेट में लिख देती थी उस थ्योरी के बारे में। अनदर स्टूडेंट बापू साहब 561 रैंक, तो ही यूज्ड पीएसआर थिंकर थियरी। मतलब ये सर कि इस बार मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग करते हैं, और वो क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस या अदर क्वेश्चन जहाँ पे जीएस में थोड़ा कम कंटेंट मिलता है, पीएसआर से आपके पास ज़्यादा मिल जाता है, तो वो इंटरलिंकेज उसने किया, 120 प्लस मार्क्स में आए। तो आई थिंक इससे ये आइडिया लगता है कि जीएस और ऑप्शनल अलग है, बट ऑप्शनल का जहाँ पर एज ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग द डायमेंशन, वो ले लेना चाहिए। यू शुड नॉट शाई अवे, नहीं तो वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों के, जैसे
आपने पॉइंट्स में लिखा या पैरा में लिखा? जब शुरुआत करते हैं ये क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने कैसे लिखा और क्या आपका ओपिनियन है उस पर? सर मैंने पॉइंट्स में लिखा था। आई थिंक वो बहुत ही क्लियर कंसाइज होता है। आपके भी दिमाग में आपको लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो आई स्टक विद द पॉइंट्स एक्सेप्ट फॉर PSIR जिसमें पैराग्राफ्स में लिखा था। बट GS पेपर्स में पॉइंट्स में लिखा था, जहाँ यूज़ हो सकता था डायग्राम या सिंपल जिस फ्लो चार्ट भी बना दिया जहाँ पे भी हो सकता था। दैट विल कम विद प्रैक्टिस। अगर आप टाइम के अंदर कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे ज्योग्राफी में मैंने बहुत मैप्स वैप्स बनाए थे, तो फिर गॉट इट। और एथिक्स वाले पेपर में कैसे तैयारी करी आपने? एथिक्स के लिए मैंने कोई सेपरेट टेस्ट सीरीज नहीं की थी। मैंने मोस्टली आई स्टक टू द सिलेबस कि उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है, बिकॉज वो एक नया टॉपिक नया पेपर आ जाता है ऑल टुगेदर। और मैंने टॉपर्स कॉपीज बहुत देखी थी, एनालाइज की थी, फिर मैंने भी खुद से क्वेश्चंस वो आंसर करने की कोशिश की थी कि मैं उस लेवल पे लिख पा रही हूँ कि नहीं। तो ऐसे ही की थी। एथिक्स वाज मोस्टली रिविजन एंड प्रैक्टिस। और एथिक्स में भी यूपीएससी की डिमांड वही है कि थोड़ा ओरिजिनलिटी दिखाओ। जो रटे हुए चीज़ें हैं बस एज इट इज़ ना लिखो। अच्छा, PSIR की एडवांटेज आपको कहाँ कहाँ मिली, कहाँ कहाँ लगता है आपको? PSIR के एडवांटेज सर बहुत जगह पे। आई थिंक अगर आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से यूज़ करना चाहो तो आप उसको GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे सब जगह यूज़ कर सकते हो। ओवरलैप भी है, और जैसे प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फिर वो GS3 में आ जाता है। और थोड़े बहुत थिंकर्स और जो ये है आप GS1 में चाहो तो उसको इंक्लूड कर सकते हो। ऐसे में भी आप कोड्स, थिंकर्स सब यूज़ कर सकते हो। तो PSIR, दिस इज़ वन रीज़न वाई आई टुक इट, बिकॉज उसका बहुत ओवरलैप होता है। अगर आपने वो कर लिया, आपको GS2 भी उस साथ में ही हो जाएगा। तो उसका तो आई थिंक इट इज़ कवरिंग एवरीथिंग। ग्रेट। सो जैसे आप PSIR ऑप्शनल बैच के स्टूडेंट थे मेरे साथ, तो और क्या किया जाए इस बैच के स्टूडेंट के साथ या नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट के साथ, जिससे कि हम और ज़्यादा टॉपर्स ला सकें? मतलब आई विश कि PSIR से जो भी निकल रहा है तो आई शुड बी एबल टू हेल्प देम। दे शुड से कि शशांक सर ने हेल्प की थी एंड इट हेल्प्ड अस टू बी अमंग टॉप मोस्ट स्कोर इन इंडिया। So I think I used every advice that you gave. The making this short notes for quick revision, writing within time limit. तो अगर वो सब सुन ले अभी जो आप कह रहे हैं वो भी काफ़ी होगा। बट अदरवाइज मे बी और PYQ प्रैक्टिस कर ले क्लास में, या थोड़ा थीम्स, थोड़ा जस्ट टू अंडरस्टैंड की क्वेश्चन पेपर की डिमांड क्या है, हर थीम से क्या चाहिए आपको, किस एरिया पे आपको फोकस करना है। बिकॉज देर आर पीपल जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं PSIR आके, मेरे तो फिर भी फेमिलियर था, तो उनके थोड़ा डॉन्टिंग हो जाता है कि करना क्या है। तो वो एक बार अगर उनको समझ में आ जाए, मे बी थ्रू PYQs और ये कि देखो ये करना है, तो तुमको इस हिसाब से पढ़ना होगा। दैट वुड बी फ्रूटफुल। ग्रेट। सो थैंक्स फॉर योर टाइम आकांक्षा। और मैंने आकांक्षा से रिक्वेस्ट किया है कि जैसे ही शी गेट फ्री तो शी विल बी कमिंग टू मेंटर PSIR बैच स्टूडेंट्स, राइट? चलिए, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।